हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग एडवांस सैलरी स्लिप सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो में आपने सीखा था बेसिक सैलरी स्लिप। आज हम उसका आगे कवर करने वाले हैं। तो आपके सामने ये एक्सेल की स्क्रीन खुली हुई है। इसके अंदर सबसे पहले है आईडी। कंपनी के अंदर हर एक पर्सन का अपना यूनिक आईडी होता है। फिर उनका नाम है यहाँ पे दिया हुआ, फिर उनकी पोस्ट दी हुई है, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जीएम, जनरल मैनेजर, मैनेजर, पर्सनल असिस्टेंट, टीचर, प्योन, हेल्पर, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। उनकी बेसिक सैलरी है। स्टूडेंट्स, बेसिक सैलरी होती है बिना किसी बेनिफिट को मिलाए हुए जो सैलरी होती है। सारे बेनिफिट को भी हटाकर जो बेसिक सैलरी है वो होती है हमारी बेसिक सैलरी। इसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस होता है कि अगर आप किसी मेट्रो सिटी में आप रहने के लिए आए हैं और जॉब की आपने तलाश करी है, तो जरूरी नहीं कि वहां पे हमारे अपना फ्लैट हो या घर हो। तो अगर हम रेंट पे रह रहे हैं तो उसका रेंट पे करने में कंपनी हमारी तरफ से हेल्प करती है और कुछ फंड्स हमें उसके लिए एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस हमें दे रहे हैं 10%। और जो भी चीजें कैलकुलेट होंगी, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, व्हीकल अलाउंस, ये सब हमारे बेसिक सैलरी के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। इक्वल टू जितने परसेंट आपको निकालना है 10%। आप 10% लिख सकते हैं और 10/100 लिख सकते हैं, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी। जो भी आपका निकलेगा सारा बेसिक सैलरी के ऊपर ही निकलेगा। सारा निकालने के लिए कॉर्नर पे आपको डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस, मेडिकल के खर्चे के लिए इक्वल टू 5% मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी, ये हो गया। व्हीकल अलाउंस, अगर आपको कंपनी की तरफ से कैब फैसिलिटी या व्हीकल मिल रहा है तो आपको ये अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो आप खुद से जो अपने खर्चे करेंगे उसको कंप्लीट करने के लिए आपको व्हीकल अलाउंस दिया जाता है। तो ये भी आपका 5% ही है। तो मैं ये लेफ्ट वाले फॉर्मूले को कॉपी करने वाला हूँ, तो इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है एंड इसको पूरा सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे कर लेंगे हम पेस्ट। साइड में है हमारा अदर अलाउंस, तो मैं वही सेम फॉर्मूला पेस्ट करके बस 5% को मैं 2% कर दूंगा। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके कोने पे कर देंगे डबल क्लिक, तो ये तीनों का हमारा पूरा फिल हो जाएगा। अब ग्रॉस सैलरी होती है स्टूडेंट्स, बिना बेनिफिट्स को मिलाए हुए हमारी होती है बेसिक सैलरी, जो स्टार्टिंग सैलरी बताई जाती है। उसके बाद सारे बेनिफिट को मिलाने के बाद हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, व्हीकल अलाउंस और अदर अलाउंस, इंसेंटिव्स वगैरह, ये टोटल मिला के हमारा बनता है ग्रॉस सैलरी। तो इसको हम प्लस कर लेंगे। आपको ऑटो सम सिखाया था मैंने पहले। ये करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आपको कर लेना है अल्ट प्लस इक्वल टू। तो इसने अपने आप से ऑटोमेटिकली लेफ्ट की सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लस कर दी है। अब ग्रॉस सैलरी हमारा कैलकुलेट हो चुका है। आप आगे देख रहे होंगे यहाँ पे और भी चीजें हैं मेंशन। अब ये क्यों है, इनका काम क्या होता है, अब वो समझते हैं। ग्रॉस सैलरी होती है कि महीने की तनख्वाह टोटल कितनी है। कितनी है? 61,000 फॉर एग्जाम्पल। आकाश शर्मा की यहाँ पे 61,000। अब लेकिन ये 61,000 उसको दिया नहीं जाएगा। ये कब दिया जाएगा? जब वो पूरे महीने काम करेगी। अगर वो नहीं काम करेगी तो या फिर किसी में अगर वो एब्सेंट रहती है तो उनको उनकी सैलरी उनकी कट होनी चाहिए। तो जो हम पेरोल बनाते हैं या ग्रॉस पेबल जो हम बनाते हैं, तो ग्रॉस सैलरी होती है उनकी टोटल सैलरी थी। अब जो हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस पेबल, वो होता है कितना हम उनको देने वाले थे, किस बेस पर, जितने दिन वो प्रेजेंट रही है जॉब पे। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम निकालेंगे सबसे पहले इनकी एक दिन की सैलरी। 61,000 को हम डिवाइड करेंगे 30 से, या फिर जितने का भी महीना है। हम उनकी एक दिन की सैलरी को निकाल कर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने दिन वो काम पे आई थी। तो हमारा निकल जाएगा कि कितनी उनको सैलरी देनी चाहिए हमें। तो इक्वल टू ग्रॉस सैलरी डिवाइड बाय वर्किंग डेज। अगर आपको दिया हुआ है तो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं दिया हुआ तो आप टाइप कर लीजिए। सिलेक्ट कर लिए 30। इससे आपका आ गया यहाँ पे एक दिन की सैलरी, जो कि आ रही है इनकी 2033.33। इनकी एक दिन की सैलरी है गाइस। अब उनकी एक दिन की सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने दिन की हमको इनको देनी है। तो मल्टीप्लाई बाय अटेंडेंस, यहाँ पर 26 डेज इनके अटेंडेंस, और अटेंडेंस में प्लस कर देंगे इनके हॉलीडेज। अब हमने यहाँ पे अटेंडेंस के साथ हॉलीडेज क्यों प्लस करा वो समझते हैं। हमने यहाँ पे करा क्या, सबसे पहले उनकी हमने निकाली ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी को हम डिवाइड करें 30 से, इससे आगे उनका एक दिन का सैलरी। अब हम उनको एक दिन की सैलरी दे रहे हैं जितने दिन वो काम पे आए। अब महीने का आपको पता है कि एक महीने में 4 संडे की सैलरी वैसे ही मिलती है, आप जाए चाहे ना जाए, बस नहीं जाना होता। 4 संडे की सैलरी आपको मिलती है, तो उसके पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन जो रिमेनिंग आपके पास 26 डेज हैं उस दिन आपको जाना था। अब अगर 26 + 4 आप करें, मीन्स अगर वो हर दिन प्रेजेंट हुई है तो ऑटोमेटिकली 30 हो गया। तो आपने उनको 30 दिन की सैलरी दे दी। अब लेकिन सपोज कि वो 30 डेज ना
वो 30 डेज ना आके उन्हें एक दिन की छुट्टी करी होती, एक दिन की छुट्टी करी होती, तो मैं यहाँ पे 26 को 25 कर दूंगा, तो 25 प्लस 4 29 हो जाएगा। तो उनको जो एक दिन की सैलरी थी वो 29 डेज की मिलेगी, ना कि 30 डेज की। देखिए 58,966। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ पॉइंट के बाद 6-7 है, तो सैलरी मिलती है अकाउंट में तो ये राउंड ऑफ कर दिया जाता है। अभी हम सबका निकाल लेते हैं। तो आपने बेसिक सैलरी समझा, बेसिक सैलरी में होता है सारे बेनिफिट को मिलाने से पहले जो सैलरी है उनकी स्टार्टिंग की बताई गई वो है बेसिक सैलरी। हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एक्सेट्रा, ये सारे बेनिफिट मिलाने के बाद जो उनकी सैलरी होती है, बनती है, वो होता है ग्रॉस सैलरी, उनकी पर मंथ की सैलरी। जो सैलरी उनको मिलने वाली थी वो होता है ग्रॉस सैलरी, वो ग्रॉस पेबल। जो सैलरी उनको देने वाले थे, मतलब प्रेजेंट हुई या एब्सेंट हुई, वो सारा काट पीट के जो उनको मिलता है वो होता है ग्रॉस पेबल, कि कितना इनको हम देने वाले थे। ग्रॉस सैलरी में और ग्रॉस पेबल में लोग कंफ्यूज होते हैं। ग्रॉस सैलरी है, सपोज मेरी 20,00,000 सैलरी है हर महीने की, अब लेकिन मेरे को 20,000 तो नहीं मिलेगा, मेरे को कितना मिलेगा, वो होता है ग्रॉस पेबल। ये इस पर डिपेंड करता है कि मैंने महीने में कितने दिन काम करा, कितनी छुट्टी करी, ये हमारा ग्रॉस पेबल। अगर मैं सारे दिन काम पे आ जाऊंगा तो मेरा ग्रॉस सैलरी और ग्रॉस पेबल बराबर होगा। इसके बाद आगे अब कंपनी ने मेरे को इतना सब कुछ दिया है, हाउसिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, व्हीकल अलाउंस, अदर अलाउंस, इंसेंटिव वगैरह, तो मेरे से कंपनी कुछ कुछ चीजें लेंगी भी, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का पैसा, वो भी हमारी सैलरी से ही कटता है। भले प्रीमियम हमारा कंपनी करवा देती है ताकि अगर कुछ होता भी है तो हमें पैसे मिल जाए, क्लेम मिल जाए, लेकिन उसके जो पैसे होते हैं हमारी सैलरी में से ही कटता है, क्योंकि वो हमारे लिए ही है। उसके बाद अगर आपने बीच में मंथ के एडवांस लिया होगा तो कंपनी भूलती नहीं है, वो भी आपका एंटर रहता है जो कि लास्ट में कटेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया 5,000 का एडवांस। अदर डिडक्शन ये होता है कि अगर मेरे द्वारा कोई चीज खराब हो जाता है या मेरे से कुछ नुकसान हो जाता है तो उसके जो पैसे होते हैं वो डांटेंगे तो नहीं, क्योंकि अब बड़े लोगों को तो डाटा नहीं जाता, उसके जो पैसे हैं उनकी सैलरी से कट हो जाते हैं, एक तरह से वो उनके लिए सजा ही है। तो जो जितने का भी नुकसान होगा उसका जो अमाउंट है वो उसकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल इनका मैंने कुछ निकाला अभी के लिए। अब जो नेट पेबल होता है ये होता है काट पिट के जो सैलरी इन हैंड या फिर उनके बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर होती है वो होता है हमारा नेट पेबल। तो ये निकालने के लिए ग्रॉस पेबल में से हम माइनस कर लेंगे लाइफ इंश्योरेंस, फिर माइनस कर लेंगे एडवांस और फिर माइनस कर लेंगे अदर डिडक्शन। तो आ जाएगा आपका 52,966 रुपीज, जो कि उनको क्रेडिट होंगे उनके बैंक अकाउंट में या फिर हैंड टू हैंड मिलेंगे। आपको एक क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ पे अदर डिडक्शन को क्यों सिलेक्ट करा जबकि यहाँ पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो मान लो कि अगर बाद में पता चलता है कि इन्होंने कुछ ना कुछ करा था जिस वजह से इनके 200 और डिडक्ट होने चाहिए थे, तो अगर मैंने इसको सिलेक्ट नहीं करा होता तो मेरे को दोबारा से फॉर्मूला डालना पड़ता। तो फॉर्मूला हम एक लगाते हैं, वैल्यू चेंज होती रहती है, और वैल्यू चेंज होती है तो फॉर्मूला अपने आप उसका आंसर निकालता रहता है। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक। ये हमारा सबका आ गया है नेट टेबल। तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक सैलरी होती है बिना बेनिफिट को मिलाए हुए जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी, वो है बेसिक सैलरी। सारे बेनिफिट को मिलाकर, सारे अलाउंसेस मिलाकर जो सैलरी बनती है वो होती है ग्रॉस सैलरी। वो बेसिक सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, कितनी सैलरी उसकी है पर मंथ। उसके बाद होता है ग्रॉस पेबल, कि कितनी सैलरी हम उसको देने वाले थे। ये डिपेंड करता है कि वो महीने में कितने दिन उसने छुट्टियां ली और कितने दिन वो आया, कितनी सैलरी उसको मिलने वाली थी, ये होता है ग्रॉस पेबल। कितनी मिलेगी इन हैंड, इन लास्ट कितनी मिलेगी उसको, वो होता है नेट पेबल, सब कुछ काट के, लाइफ इंश्योरेंस, एडवांस, अदर डिडक्शन। तो अभी जो हमने सीखा इसमें था एक तरह से एडवांस सैलरी का ही पार्ट 1। अब लेकिन जो रियल में इस्तेमाल करते हैं हम लोग कॉर्पोरेट में, उसमें ओवर टाइम का भी पैसा शामिल होता है। तो अभी जो हमने सीखा ग्रॉस पेबल, इसमें ओवर टाइम का पैसा शामिल नहीं था, तो हम निकालते हैं इनका विद ओवर टाइम ग्रॉस पेबल, ग्रॉस पेबल विद ओवर टाइम। स्टूडेंट्स ये वाली वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें जो आपको नॉलेज मिलने वाली है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कहीं भी आप जाओगे आपको ये इंपॉर्टेंट लगेगा और ये काम आएगा ही आएगा। ग्रॉस पेबल विद ओवर टाइम। पिछले वाले में हमने ओवर टाइम का पैसा नहीं जोड़ा था। अब सपोज यहाँ पे आ रहा है ओवर टाइम आवर्स 20 घंटे, उन्होंने पूरे महीने में 20 घंटे एक्स्ट्रा काम करा है, तो हम उसका पैसा जोड़ डाल के देंगे। अब इसके रिलेटेड एक फैक्ट जान लेते हैं। कुछ कुछ कंपनी में ओवर टाइम का पैसा एज इट इज मिलता है, कि मान लीजिए अगर 200 पर आवर है तो उनको 200 के हिसाब से मिलेगा, लेकिन कुछ कंपनीज के अंदर ओवर टाइम का पैसा डबल रेट से मिलता है, क्योंकि आपका टाइम 6 बजे खत्म हो गया लेकिन आप फिर भी एक्स्ट्रा रुके हुए हैं, तो आपको 200 का 400 मिलता है। तो यहां पे हम वही मान के चलेंगे कि उसको डबल रेट से मिलेगा, ओवर टाइम ऑन डबल रेट।
अब निकालते हैं ग्रॉस पेएबल विद ओवर टाइम। तो एक काम करते हैं, आपने ग्रॉस पेएबल निकालना सीख लिया, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ओवर टाइम का पैसा निकालना सिखाता हूं, और हम ओवर टाइम का जो फॉर्मूला होगा उसी के अंदर ग्रॉस पेएबल का फॉर्मूला ऐड कर देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसके लिए इक्वल टू, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका, जब हमने ग्रॉस पेएबल निकाला था तो हमने क्या करा था, उसकी ग्रॉस सैलरी को डिवाइड करा था 30 से, ताकि हम उसका एक दिन का सैलरी निकाल पाए और मल्टीप्लाई कर दे जितने दिन वो काम पे आया था। इस बार हम क्या करेंगे, उसकी 1 घंटे की सैलरी निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इतने घंटे उसने ओवर टाइम करा था, तो उसकी आ जाएगी कितने हम उसको पैसे देने वाले हैं एक्स्ट्रा ओवर टाइम के। तो इसके लिए आप डिवाइड करेंगे ग्रॉस सैलरी को डिवाइड बाय 30, इससे आ गई उसकी 1 दिन की सैलरी। हमें निकालना है कि उसकी 1 घंटे की सैलरी कितनी है, तो हम इसी 30 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 से, या फिर जितने भी घंटे वो काम करता है। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो बॉडमास का रूल के हिसाब से हम जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, ताकि पहले ब्रैकेट वाला काम सॉल्व हो, उसके बाद ये डिवाइड हो जाए हमारा 61,000 से। तो इसका जो पर आवर रेट आया वो आया 254, मतलब इसकी 1 घंटे की सैलरी 254। आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो जितने घंटे इसने ओवर टाइम करा, मतलब 20 आवर्स। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसको डबल रेट से मिले तो बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, एंड अगर नहीं चाहते कि डबल रेट से ना मिले, नॉर्मली मिले जैसे मिलता है, तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस कर देंगे। तो इस फॉर्मूले में हमने इसका एक दिन का सैलरी निकालने के लिए ग्रॉस सैलरी को डिवाइड करा 30 से, इसकी 1 घंटे की सैलरी निकालने के लिए हमने 30 मल्टीप्लाई 8 कर दिया, जिससे इसका कि इसने 30 दिन काम करा 8 घंटे, तो कितने घंटे काम करे उसको डिवाइड करवा दिया हमने इसकी ग्रॉस सैलरी से। इसकी 1 घंटे की सैलरी आ गई और उस 1 घंटे की सैलरी को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 20 घंटे से, तो इसकी टोटल सैलरी आ गई कि इसने पूरे महीने में कितने रुपए का ओवर टाइम करा। यह आ रहा है 5083। अब पिछले वाला जो फॉर्मूला था हमारा, बस इसी के अंदर आपको उसको ऐड कर देना है और हमारा काम हो जाएगा। इस पूरे फॉर्मूले को हमने कॉपी कर लिया इक्वल टू को छोड़ के, और लास्ट में हमने प्लस लगाकर सेम फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, क्योंकि ग्रॉस पेएबल का तो फॉर्मूला सेम ही होगा ना, बस जो चेंज होगा उसी के अंदर और ऐड हो जाएगा क्या, उसका ओवर टाइम का पैसा, और यहां से हम कर देंगे एंटर, तो इसका आ जाएगा 64,050 रुपीज विद ओवर टाइम। हम इसको भी ड्रैग कर देते हैं। अब कंपनी टोटल एक्सपेंस कितना करा एम्प्लॉय की सैलरी पे, वो निकालने के लिए बस हम ग्रॉस पेएबल विद ओवर टाइम से लेकर के लास्ट तक हम सम कर देंगे अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करके, और यहां पर आ गया हमारा कंपनी ने टोटल एक्सपेंस करा है 1 10 100,000 10,000 लाख 3,02,793 रुपीज। तो इस टाइप से आप एक एडवांस सैलरी स्लिप बना सकते हैं, एंड जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अगर थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता है, कहीं कहीं अलाउंस कम मिलेंगे, कहीं कहीं अलाउंस ज्यादा मिलेंगे, यहाँ पर डिडक्शन कम है, कहीं पर डिडक्शन ज्यादा होंगी, तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।